28 क्वेश्चन बेटा, एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे, ठीक है। रेशो एक्स का शेयर 1/2, वाई का 1/3 एंड कैरी टू द रिजर्व 1/6. That in the event of death to the partner, his executor be entitled to be paid कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा किस बेस पर है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, राइट। और गुडविल, गुडविल किस बेस पर है, टोटल प्रॉफिट के बेस पे। जनरली क्या होता है बेटा, हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में, क्या पढ़ा था, गुडविल किस बेस पे निकालनी है, उसने क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। प्रॉफिट किस बेस पे निकालना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। इसमें क्या लिखा है, गुडविल आपने किस बेस पे निकालनी है, टोटल प्रॉफिट के बेस पे, और प्रॉफिट किस बेस पे निकालना है बेटे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, वाई की डेथ हुई है 1 अगस्त, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है जी। तो बेटे वाई की डेथ हुई है, वाई का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 28 बेटे, 28 क्वेश्चन नंबर। चलिए, वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट। वाई की बेटा कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, बैलेंस दे रखा है 6000, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटे 6000। रिजर्व, जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है बेटे 3000, बाय करेंगे, क्या करेंगे, रिजर्व बांट देंगे बेटे, बाय रिजर्व। रेशो, एक्स का शेयर है 1/2, वाई का है बेटे 1/3, 1/6 वो कह रहा है मैं रिजर्व में डाल रहा हूं। आपको बेटे इससे कोई मतलब नहीं है। रेशो क्या कहलाएगी, 1/2, 1/3, एलसीएम आ गया 6, रेशो हो गई 3:2। कोई डाउट है तो बता दो बेटे। 1/6 वो रिजर्व में रख रहा है, उससे कोई लेन देन नहीं। रेशो क्या होगी बेटे, 3:2, राइट। बाय रिजर्व, रिजर्व की वैल्यू कितनी है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 3000, वाई का शेयर बेटे 2/5, कितना अमाउंट आ गया रिजर्व का, 1200। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है। प्रॉफिट, प्रॉफिट किस बेस पर है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। क्या करोगे, जल्दी बताओ, टोटल प्रॉफिट्स बेटे बताओ कितना है टोटल प्रॉफिट्स। पहले साल का बेटे जो मेरा प्रॉफिट है 4200 है, हाँ जी बोलते जाओ, प्लस 3900, यस बेटे, प्लस 4500, इनको ऐड करो तो कितना आ गया बेटे प्रॉफिट मेरा, ये वैल्यू होगी 006, 12600। गुडविल किस बेस पर है बेटे, टोटल प्रॉफिट के बेस पे, और प्रॉफिट किस बेस पर है, एवरेज। चलिए पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 12600 डिवाइडेड बाय 3, 4200 रुपीज बेटे। डेथ किसकी हुई है, वाई की, वाई का शेयर, वाई का बेटे शेयर 4200 इंटू वाई का शेयर 2/5 है ना। प्रॉफिट बेटे किस बेसिस पे था, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। 45 2/5 कितना अमाउंट आ गया, इंटू 2 1680। बट डेथ कब हुई है बेटे, 1 अगस्त। आपके अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, मार्च में। कितने मंथ का प्रॉफिट दोगे बेटे, जून, जुलाई, अगस्त, है ना बेटे। मार्च में, सॉरी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ्स का, इंटू 4/12, 560। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय P&L सस्पेंस। गुडविल टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आया था बेटे, 12600। वाई का शेयर कितना हो जाएगा, वाई शेयर ऑफ गुडविल, जल्दी बोलो, 12600 इंटू बेटे 12600 इंटू वाई शेयर 2/5, 2520 इंटू 2 बेटे 5040, राइट।
गुडविल की एंट्री क्या होती है बेटा, बताओगे प्लीज, गुडविल की एंट्री क्या होती है बताइए। रिमेनिंग पार्टनर कौन है बेटे, एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ हुई है वाइज कैपिटल, कितना अमाउंट 5040, एक्स डेबिट टू वाई 5040, तो वाई के अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 5040, ठीक है जी। गुडविल की एंट्री हो गई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और तो कोई इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं है, नहीं। इसे बेटे आप ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है बेटे इसे ऐड करके, ये वैल्यू कितनी हो गई बेटे 5600 प्लस 6800, 12,800 रुपीज, यस। ये शेयर कहां जाएगा बेटे, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 12,800, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर बेटे वो कह रहा है कि मैंने एग्जीक्यूटर को पे भी कर दिया तो क्या एंट्री होगी, वो भी सुन लो बेटे। उसमें आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे। वाइज कैपिटल में क्या लिखा था, टू वाइज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे बेटे, बाय वाइज कैपिटल 12,800, ये मैंने पे कर दिया, पे करने की एंट्री बेटे एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक 12,800, 12,800, डेट्स ऑल, ठीक है जी। आगे बस समझ बेटे, दोबारा एक बार करवा दूं, समझा दूं क्वेश्चन। देखिए पार्टनर्स कौन थे, एक्स एंड वाई, डेथ हुई वाई की, सर आपने वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और सबसे ये पूछा है कि बेटे उसके एग्जीक्यूटिव को आप क्या पे कर रहे हो, वो अमाउंट बता दीजिए। सबसे पहले बेटे वाई की कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व था 3,000, वाई का शेयर 2/5। अच्छा रेशो के बारे में सुन लो बेटे, रेशो दे रखी है 3:2:1, मतलब 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम है 6, 3:2:1 हो गई। एक्स और वाई की रेशो बेटा 3:2 है, वो जो 1/6 पार्ट है वो कह रहा है मैं रिजर्व में रख रहा हूं, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, रेशो मेरी 3:2 कहलाएगी। तो वाई 3,000 इंटू 2/5, कितना अमाउंट आ गया बेटे 1200। प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने बोला है मैं किस बेसिस पे दे रहा हूं, वो कह रहे जी मैं प्रॉफिट दे रहा हूं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। मैंने वही किया, मैंने क्या किया बेटे, एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लिया, तीनों से आगे प्रॉफिट ऐड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 12,600, सॉरी टोटल प्रॉफिट आ गया 12,600, टोटल प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट। वाई का शेयर 2/5, डेथ कब हुई है 4 महीने बाद 4/12, अमाउंट आ गया 560। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है बेटे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यहां पे क्या लिखोगे बेटे, बाय P&L सस्पेंस। गुडविल, गुडविल किस बेसिस पे बोल रहा था मान्य, वो टोटल प्रॉफिट के बेस पे, बेटे बोल रहा था ना टोटल प्रॉफिट, मैं वही बोल रहा हूं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आए मेरे 12,600, बेटे मैंने उसका शेयर निकाला 2/5, वैल्यू आई 5040। गुडविल की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स टू गेन टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर कौन है बेटे एक्स, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है वाई, एक्स टू वाई, वाई के अकाउंट में क्या है बेटे बाय एक्स, सारा शेयर कहां चला गया, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। फिर बनाया बेटे मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाइज कैपिटल में टू वाइज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में आया बेटे बाय वाइज कैपिटल, आपने पे कर दिया टू बैंक, अगर पे कर दिया तो, नहीं पे किया तो लोन बेटे, राइट, समझ आ गया, समझ आ गया बेटे बात। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे बुक का 28, राइट।